जय जय राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आप लोगों का दिन भी चल रहा होगा। मुझे पता है आप सबके मन में बड़ा सारा प्रश्न है, गुरुजी क्लास क्यों नहीं हो रही थी, अचानक कहाँ चले गए थे आप। देखिए, आप सबके कमेंट्स, आप सबके मैसेज मेरे तक पहुँचते थे और मैं पूरा प्रयास भी करता था कि उनका उत्तर दे सकूं, लेकिन प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण सबका उत्तर मैंने नहीं दिया है। मैंने सोचा एक वीडियो बनाऊंगा, उसी में आपको उत्तर दे दूंगा, परंतु मुझे ये लगा वीडियो बनाने से अच्छा है एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो आपके काम की भी हो और उसके साथ साथ आपको ये बता भी दिया जाए कि आखिर इतने दिनों तक हम कहाँ थे। लास्ट में आपसे चर्चा करेंगे, परंतु अभी आप ये समझ लीजिए कि आज हम इन तमाम विषयों को बताने वाले हैं। वैसे तो आपने थंबनेल देख करके अंदाजा लगा लिया होगा कि वीडियो किस पर्पस से बनाई जा रही, यानी कि वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। फिर भी आपको हम समझा दें, पहली कथा जो होती है सबसे महत्वपूर्ण होती है। पहली कथा से ही एक कथाकार की दिशा तय हो जाती है और लोग उनके बारे में जजमेंट शुरू कर देते हैं कि इनकी गणना किस वक्ता में होगी। पहली कथा अगर हमारी बेहतर हो गई तो हमारा मार्ग बढ़िया हो जाता है, मार्ग हमारा प्रशस्त होने लगता है। तो पहली कथा के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, आज की कक्षा में हम यही समझने वाले हैं। क्लियर है ना? पूरा ध्यान इधर उधर से हटा करके केवल टॉपिक में हम फोकस करेंगे। और टॉपिक का सबसे पहले आप नाम लिख लीजिए। क्या नाम है टॉपिक का? प्रथम कथा में कौन सी सावधानी रखें। ठीक, इसको हम समझने वाले हैं एक एक करके सब कुछ। ठीक, पहली सावधानी आपको क्या रखनी है? तैयारी पूर्ण होने के बाद आपको क्या करना है? कथा शुरू करना है। जब तक तैयारी आपकी पूरी ना हो जाए, अगर आप भागवत कथा सीख रहे हैं तो एक बार आपको प्रयास करना है कि भागवत के मूल 18,000 श्लोकों का वाचन आप कर लें ठीक ठाक। भले ही आप पूरे श्लोक नहीं बोलेंगे, फिर भी एक वक्ता का एक कर्तव्य है, धर्म है कि व्यासपीठ पर विराजमान होने के पूर्व वो तमाम श्लोकों को, प्रसंगों को एक बार पढ़ अवश्य लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि परीक्षा में 20 प्रश्न आने हैं तो आप 20 ही पढ़ के जाओ, है ना? ठीक इसी प्रकार तैयारी पूर्ण होने के बाद ही आपको कथा शुरू करनी है। अच्छा, पता कैसे चले कि हमारी तैयारी पूरी हुई है या फिर पूरी नहीं हुई है? उसको भी आप आसानी से जान सकते हैं। यदि आप हमारे कुंज विहारी गुरुकुलम की कक्षा ले रहे हैं, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपके समय समय पर टेस्ट होते रहते हैं। परिपक्व होने के बाद आपको हमारे आचार्य जी स्वयं बता देंगे कि अब आप परिपक्व हो गए हो। कहीं और से क्लास अगर आप ले रहे हो तो वहां भी आप समय समय पर टेस्ट देते रहो। अगर घर से आप नोट्स लेकर के पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, फिर भी आप एक बार कांटेक्ट कर लेना। आप टेस्ट दे सकते हो, टेस्ट के माध्यम से आप ये जान सकते हो कि आपकी तैयारी पूरी हुई है या फिर नहीं हुई है। अगर तैयारी पूरी नहीं हुई है तो किसी लालच में आकर या जल्दबाजी करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। जब तैयारी पूर्ण हो जाए तभी आप कथा कहिए। ठीक, दूसरी बात आपको विशेष ध्यान रखनी चाहिए, जो कथा के प्रसंग होते हैं, प्रसंग और भजने जो होती हैं, है ना, भजने, इनको विशेष तौर पर आप एक अलग नोट्स में बिल्कुल लिखो। जैसे आप जो यहां से नोट्स लेते हो भागवत कथा के, श्री राम कथा के, तो उन नोट्स में सारी कथा लिखी रहती है, सारे भजन लिखे रहते हैं, सारे श्लोक लिखे रहते हैं, कोई समस्या नहीं। फिर भी कथा कहते कहते फ्लो में व्यक्ति इतना आगे बढ़ जाता है कि उसको भूल जाता है कि मुझे आगे कौन सा प्रसंग बोलना था। खास तौर पर यह समस्या तब होती है जब आपकी तैयारी अच्छे से ना हो।
भजन गाना ही आपको भूल जाता है, या फिर ये याद नहीं आता कि यहाँ पर कौन सी भजन गा दें। 1 घंटे व्यतीत हो गया, आपको कोई भजन ही नहीं याद आ रही, और उस समय अगर आप डायरी उल्टाएंगे पलटाएंगे तो गड़बड़ होगा। आप प्रसंग बोल रहे हैं, अब पूरा डायरी पलटाने जाएंगे कि कौन सा प्रसंग अब आगे है, तो आपको सब कुछ भूल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? फिर से समझो। देखो, मान लो कथा कह रहे हो, फ्लो में कथा इतना कह गए, 1 घंटा व्यतीत हुआ, प्रसंग पूरा हुआ, अचानक से याद आता है कि अब अगला कौन सा प्रसंग था। अगर आपके साथ ये समस्या नहीं हो रही है तो इसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, आपकी अच्छे से प्रैक्टिस होगी, या तो अभी आपने लगातार 3 घंटे बोला ही नहीं होगा। 3 घंटे बोल करके देखिएगा, नोट्स को भले ही आप सामने रखें, लेकिन बोलते बोलते जब व्यक्ति प्रसंग में डूब जाता है तो अगला प्रसंग अचानक से भूलने लगता है, जब हमारी प्रैक्टिस कम हो। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, प्रसंग और भजन दोनों का एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे? मान लो जैसे प्रथम दिवस की कथा हमारी भागवत होने वाली है, तो हम क्या करेंगे, जितने जितनी मूल कथाएं हैं, जितने जितने दृष्टांत हैं, उनको हम एक छोटे से कागज में लिख करके सामने ऐसे रख लेंगे। उसको देखना और उसको पढ़ना बड़ा आसान होगा, ज्यादा ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं होगी। मान लो आपने बोला कि धुंधकारी कथा हो गई, अब इसमें हमको कौन सा दृष्टांत देना है, कौन सी शिक्षा देनी है, तो वो आप नीचे उसी में लिख लो। भजन का भी ऐसे, लगभग कितने भजन आपको गानी चाहिए? लगभग 4 से 5, इससे ज्यादा नहीं है। 4 से 5 भजन आपको गानी है। तो क्या करो, आप भजनों का मुखड़ा लिख लो कि मुझे आज इतनी इतनी भजन गानी है। पहले तो फर्स्ट उसको लिखा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 भजन आपने पूरा क्रम से लिख लिया कि अब हम इस प्रसंग में इस भजन को गाएंगे, इस प्रसंग में इसको गाएंगे, इस प्रसंग में इसको, और अंतिम में हम इस भजन को गा करके आरती करवा देंगे। बस इससे क्या होगा, बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ब्लैंक नहीं हो जाएंगे, अब क्या करना था, है ना। तो ये विशेष तौर पर आपको समझना चाहिए, बहुत गहरी बात है ना। आपको लग रहा गुरुजी एकदम गायब हो जाते हैं, गायब नहीं बेटा, आपके लिए शोध ही करते रहते हैं, विचार ही करते रहते हैं कि क्या नवाचार किया जाए, क्या आपको कुछ ऐसा बताया जाए जिसके माध्यम से आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। आपके गुरुजी आपके लिए दिन रात लगे रहते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर नोट्स अभी तक नहीं मंगवाए हो तो भागवत कथा, श्री राम कथा, शिव महापुराण, श्री हनुमंत कथा, सत्संग, इन सब के नोट्स प्रॉपरली तैयार हो चुके हैं, घर पे मंगवा सकते हो। जैसे हम आपको दिखाते हैं, ये हैं शिव महापुराण के नोट्स, 3 खंडों में आपको मिलेंगे। जैसे प्रथम खंड जो रहेगा, इसमें प्रथम दिवस, द्वितीय दिवस, तृतीय दिवस रहेगा। फिर जो दूसरा खंड है इसमें चतुर्थ, पंचम और छठा दिवस रहेगा। फिर इसके बाद तीसरा जो खंड है इसमें 7वां दिन, 8वां दिन और 9वां दिन रहेगा। ऐसे आपको मिलेंगे, HD क्वालिटी में लिखावट, शानदार तरीके से रहते हैं, वाटर प्रूफ पूरे, ये आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही भागवत कथा के, ऐसे ही श्री राम कथा के नोट्स आप घर पे मंगवा सकते हैं। नंबर आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक। तो ये आप बिल्कुल काम करिएगा, ये नोट्स अपने सामने रखना है, और प्रसंग आपको एक अलग से चिट में लिख के ले जाना है कि इतना इतना, ना केवल प्रसंग, उस दिन कौन सा दृष्टांत आप देंगे, कुछ नया आप जो बोलने वाले हैं उसको आप जरूर लिख के ले जाइएगा। अधिकतर जो लोग पहली कथा या अभी कथा कह रहे होंगे वो मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में होता है, हम यहां से सोच के जाते हैं कि ये बात वहां बोलेंगे, लेकिन जब पूरी कथा हो जाती है वो बात तब याद आती है, अरे ये बात तो हमको भूल गया। ये कैसे भूला, क्यों भूला? क्योंकि आपने पहले से उसको नहीं लिखा था। बोलते बोलते स्वाभाविक सी बात है, हो जाता है। तो आप क्या करिएगा, पूरा लिख के जाइएगा कि इतनी इतनी चीजें आज की कथा में, आज के सत्र में हमको बोलनी है, ठीक है ना। चलिए, अब तीसरा क्या, स्वयं के नोट्स का अध्ययन। देखिए, कथा के दौरान अपने नोट्सों का विशेष आप अध्ययन करो। जो नोट्स आपने मंगवाया है यहां से या कहीं से लिया या आपने स्वयं से बनाया है, उनका प्रॉपरली आप अध्ययन करो। आप आराम से, इसमें लिखा ही है कि प्रथम दिवस यहां से यहां तक है, तो आप उसको ओपन करो और पूरा एक साथ पढ़ जाओ। एक याद होना चाहिए कि एक कथा इस पेज में है, एक कथा इस पेज में है, पेज संख्या सहित श्लोक उच्चारण करते करते आपको याद आ जाना चाहिए ये श्लोक इस पेज में है,
इतनी तगड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप पहली कथा और उसके साथ साथ आप एक क्रम में आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है ना। तीसरा, मूल कथा में ध्यान दें। क्या दें? मूल कथा में ध्यान दें। कुछ लोग बड़े कथाकारों को देख करके सोचते हैं कि हम भी पहली बार जब कथा कहेंगे वैसे वैसे पूरा वहां कॉपी पेस्ट कर देंगे। लेकिन एक बात समझो बेटा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। भगवान ने सब में विशेष गुण दिया है, तो अपने गुण को आप दिखाओ। आपके भीतर जो चीजें हैं उसको आप समाज तक ले जाओ, क्योंकि आपके मन भीतर भी कुछ यूनिक तो होगा ही। आप विद्वानों को सुनिए, उनसे ग्रहण भी करिए, परंतु अपना अवश्य रखिए। समझ रहे मेरी बात को। फिर मूल कथा में ध्यान दें। कुछ लोग सोचते हैं कि हम कथा न कह करके इतर बातें करेंगे, ज्ञान की बातें बताएंगे, हम उनको कुछ और बता देंगे। ये शुरुआत में आपके लिए घातक हो सकता है। शुरुआत में जब आप कथा कह रहे हो तो आपको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आप मूल कथा कहें। जैसे मान लो एक बड़ा गायक होता है, जब उसको आप बुलाएं अपने यहाँ तो वो कितना लेता है? करोड़ों लेता है लगभग। और करोड़ों लेने के बाद भी वो क्या करता है? 1 घंटे का प्रोग्राम देता है वो, और 1 घंटे के प्रोग्राम में क्या करता है वो? कुछ 2 अक्षर खुद गाएगा, उसके बाद वो अपनी जनता से गवाएगा, इधर उधर भटकता रहेगा, कुछ भी करेगा। गाने के नाम पर वो कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो प्रसिद्ध कलाकार है। वो जो करता है वही लोग उसको फॉलो करने लगते हैं। जो प्रसिद्ध जन होते हैं वो कुछ भी कर देते हैं। एक कड़वी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, कड़वी सच्चाई। प्रसिद्ध जो हो जाते हैं, एक स्तर पर, एक लेवल तक पहुंच जाते हैं, वो कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, वही सर्वमान्य बन जाता है, वही ट्रेंड बन जाता है। लेकिन आप शुरुआती दौर पे हो, कोई शुरुआती बेचारा स्ट्रगल करने वाला गायक हो, उसको आप बुलाएं और वो ऐसे बैठ करके कहे, तो उसको आप कहेंगे बताओ कितना उल्लू का पट्टा है, इसको हमने गाने के लिए बुलाया, ये इधर उधर की बातें कर रहा है। समझ रहे मेरी बात को। ठीक इसी प्रकार जब आप शुरुआती स्तर पर हो, और ज्ञान तब दिया जाता है जब आप अनुभव कर लें। रटा रटाया ज्ञान नहीं कि आपने किसी का सुना और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। जो विद्वान जनों को आप सुन रहे हो, उन्होंने कितना परिश्रम किया है, कितने वर्ष गुरु के सानिध्य में रहकर अध्ययन किया है, कितने वर्षों से कथा कह रहे हैं, उनका अनुभव इतना ज्यादा हो चुका है कि वो अपने अनुभव की बात लोगों को कहते हैं। और जब अनुभव की बात आप किसी से कहते हैं तो वो प्रिय लगती है, और जब आप सुनी सुनाई बातें किसी को कहते हैं तो वो उतनी प्रिय नहीं लगती। तो अभी आप शुरुआती दौर पर हो तो विशेष ध्यान रखोगे कि मूल कथा एक कोई नहीं बताएगा, समझ लेना। ये वही बताएगा जो ये चाहता हो कि हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे हमसे भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ बने, वही बताएगा। बाकी कोई ये बताने के लिए राजी नहीं हो रहा। ये ध्यान रखना कि मूल कथा में आपको ध्यान देना है। मूल कथा से आपको बिल्कुल नहीं भटकना। हाँ, हो सके तो प्रसंग के बाद या प्रसंग के मध्य में, जैसे अजामिल का प्रसंग चल रहा, तो आप बता दो कि अच्छा अजामिल का उद्धार कैसे हुआ, क्या नाम लेने से उद्धार हुआ, किस प्रकार नाम की महिमा है। कोई और दृष्टांत अगर आपको याद आ रहा तो वो बताओ, लेकिन वो दृष्टांत कैसा हो? प्रामाणिक हो, शास्त्र का हो। ये नहीं कि इधर उधर कोई अनर्गल प्रलाप आप करके चले जाओ। समझ रहे मेरी बात को। तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक। अब कुछ लोग कहते हैं हम कथा में झांकी निकालेंगे ही, झांकी नहीं निकलेगी तो प्राण चले जाएंगे। तो झांकी देखो, झांकी निकालने में कोई समस्या नहीं, लेकिन एक बात समझना, झांकी निकालने के लिए झांकी निकाली कैसे जाती है? झांकी निकाली जाती है मर्यादित। ये नहीं कि आप सुदामा जी को लंगड़ बना दिए हो और सुदामा जी को इधर उधर वो करवा रहे हो, भगवान कृष्ण की झांकी निकाले हो, भगवान कृष्ण को डीजे में नचवा रहे हो, अश्लील गाने बजवा रहे हो, फिल्मी गाने बजवा रहे हो, तो वो झांकी कैसी होगी? अमर्यादित होगी। ठीक। उसके साथ साथ जैसे कुछ लोग भगवान कृष्ण का विवाह करवाते हैं रुक्मिणी जी से, तो 2 लोगों को बना देते हैं और पैरों में हल्दी लगाते हैं। हल्दी लगाने के बाद ही वो पानी ग्रहण हो जाता है। तो ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ना करवाएं। जब आप झांकी निकलवा रहे हैं तो झांकी के साथ साथ एक योग्य आचार्य का होना नितांत आवश्यक है,
जो निर्देश करते रहे कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। नियम से कोई समझौता नहीं करना है। हो सकता है जजमान न जानते हो, उनको लगता हो कि महाराज हमारे जानते हो, और महाराज अगर अमर्यादित झांकी निकालेंगे तो गड़बड़ होगा। झांकी अगर नहीं पता नियम झांकी निकालने का तो मत निकालना, भगवान को ही बना देना, आराम से उन्हीं को पूजा कर देना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर झांकी निकाल रहे हो तो मर्यादित निकलवाना है ना, ये नहीं कि आप भगवान को जोकर बना दो, अनर्गल उनसे कृत्य करवाओ, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। व्यासपीठ की भी मर्यादा है और जिनकी झांकी आप निकाल रहे हैं उनकी भी मर्यादा है। आपको मैं एक विशेष बात समझाता हूं। एक बार सती जी ने मां सीता का रूप धारण किया। सीता का रूप धारण करते ही शंकर भगवान ने मां सती का त्याग कर दिया, फिर उन्हें दूसरा देह लेना पड़ा। तो जिनका आप अभिनय कर रहे हैं तो उनकी मर्यादा भी उतारनी आवश्यक है, उनकी मर्यादा हनन न होने पाए, यह भी विशेष जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी किसकी है? एक वक्ता की जिम्मेदारी है, एक आचार्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि वहां पर सबसे श्रेष्ठ वही है। आप मना करिएगा तो कोई नहीं करेंगे, आप कहिएगा तो सब करेंगे। तो आप अपने यज्ञमान को, अपने आचार्य गण को, सबको बोले झांकी अगर निकालनी है तो मर्यादित निकालें। आप देखने के लिए, यानी कि आप उन्हीं का विवाह भी करवा रहे हो। कुछ लोग फेरा तक करवा देते हैं, भगवान फेरा तक होने लगता है, बरमाला तक डलवाने। बरमाला चलो ठीक है, बरमाला आपने डलवाया अपनी संतुष्टि के लिए, ठीक है। फेरा करवाना, पैरों में हल्दी लगवा देना, ये सारी चीजें मैंने तो एक वीडियो में देखा, वहां तो हद ही हो गए, सिंदूर तक भरमाने लग जाते। तो ये चीजें से आपके बचना चाहिए। बरमाला तक ठीक है, लेकिन पूरा मर्यादित तरीके से होना चाहिए। आप एक आसन पे उन्हें विराजमान करिए। अच्छा, पूजन किनका करेंगे? पूजन आप भगवान को विराजमान करिए, है ना, भगवान को विराजमान करके उनका पूजन करवाइए। तुलसी माता के साथ विवाह करवा दीजिए, कितना अद्भुत होगा, है ना। उससे बढ़कर कुछ और होगा नहीं। तुलसी माता का और भगवान कृष्ण का विवाह हो रहा है, इधर आप झांकियां देखने के लिए झांकी लगा दिए हैं। इस प्रकार से आप मर्यादित झांकी अगर निकाल सकते हैं तो ही आप निकालिएगा, अन्यथा आप मत निकालिएगा। और भागवत महापुराण में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि सुदामा जी को धक्के मारा गया, धक्के मार कर उनको महल से निकाला गया, कहीं ऐसी कोई सूचना नहीं है। भागवत जो अच्छे से पढ़े हैं तो उनको पता होगा, सुदामा जी को भगवान ने योग माया के माध्यम से द्वारिका पहुंचाया। द्वारिका आते ही पूछा महल कहाँ है कन्हैया का, तो किसी ने बताया ये देखो, और ये किसका महल है, तो वो सीधे जाकर के रुक्मिणी जी के महल में प्रवेश हो गए। ये भागवत महापुराण का वर्णन है, ना विश्वास हो जाकर के खुद पढ़ लेना। मुद्दा यह है कि पढ़ना लिखना है नहीं, और जो ज्ञान दे रहे हैं उनसे लेना नहीं है, गुरु का सानिध्य कभी प्राप्त किया नहीं, वही देखा दिखाई। हाँ, कभी अपने आधार पर अनेकों रचनाएं करता है आनंद के लिए, वो आप भी करिए। लेकिन जब आप कथा के दौरान लगे हुए हैं तो आप मर्यादित चीजें, सुदामा जी का अगर चित्र देखना, झांकी देखना है तो बढ़िया एक वैदिक ब्राह्मण को बनाइए, अच्छे ढंग से उनका दर्शन करिए, अच्छे ढंग से उनका पूजन करिए। लेकिन कुछ भी करिए एक खंडित ना होने पाए, इसका विशेष आप ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना। इसका प्रभाव मान लीजिए आप, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में पड़ता है, हर किसी के पास पड़ता है। अगर वक्ता जानते हुए भी झांकी निकालते समय अमर्यादित ढंग से निकालते हैं तो उनके ऊपर भी पड़ता है, अगर यज्ञमान जानते हुए ये करते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो दोनों की विशेष जिम्मेदारी है कि अगर आप झांकी निकाल रहे हैं तो झांकी कैसी हो, वो झांकी आपकी मर्यादित होनी चाहिए, मर्यादा के बाहर ना जाए, ठीक है ना। इसके साथ साथ संगीत में भी विशेष ध्यान आप रखिए। संगीत में अनर्गल धुन ना बजाएं। कुछ लोग, अनर्गल का मतलब समझ रहे हैं ना, कुछ लोग बज कुछ रहा है, बजा कुछ रहे हैं, उनको लग रहा है कि मैं कोई भी फिल्मी या भोजपुरी धुन बजा करके मैं लोगों को नचाऊं। अरे इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। एक बात आप क्यों नहीं समझ लेते, जिसने आपको बुलाया है कि आप मुझे कथा सुना दीजिए, मुझे सुंदर सुंदर भजन सुनाइए, उन्हें आप भजन ही सुनाइए, उन्हें आप कथा ही श्रवण करवाइए। अगर उन्हें ये सब संगीत सुनना होता, इधर उधर अनर्गल प्रलाप सुनना होता, तो वो किसी गायक को बुलाते, उनसे संगीत करवा लेते, भागवत क्यों करवाते।
ये विशेष ध्यान रखिए। मुझे बड़ा कष्ट होता है, बड़ी पीड़ा होती है कि बज रहा है भगवान का कोई सुंदर सा भजन और उसमें न जाने कौन सा अश्लील गाना लगाते हैं, जिसको सुन करके स्वयं पीड़ा होती कि क्या लगा दिए हो भाई। तो विशेष मर्यादा आपको ध्यान रखनी चाहिए। जैसे दूध में मक्खी गिर जाए तो भले मक्खी छोटी सी है लेकिन पूरे दूध को नष्ट कर दी ना, ठीक उसी प्रकार से अगर आप सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं, अगर यहाँ फोकस नहीं किए तो फिर पूरा का पूरा मामला गड़बड़ हो जाता है। यज्ञमान अगर बेचारा भोला भाला है, वो तो सोचता है कि नहीं ये महाराज जो कर रहे हैं वो बढ़िया है। दंड किसको मिलेगा? दंड एक वक्ता को मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। क्यों? क्योंकि आप वहां सबसे अधिक श्रेष्ठ हैं। समझ में आ रही मेरी बात? चलिए, ये 6 बातें हो गई। अभी आपके लिए 9 बातें और बची हैं। कितने? 9 बातें और बची हैं, जिसको हम अगली कक्षा में आपके साथ साझा करने वाले हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है। पार्ट 2 में आपको 9 प्रमुख और बातें समझाने वाले हैं। अभी आप इतना मनन करिएगा, इतना समझने का प्रयास करिएगा। इतने में कोई अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सभी को राधे राधे। कुंज बिहारी लाल की जय।